मनुस्मृति प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में से एक है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आचार विचार और पारिवारिक जीवन के अनेक नियम बताए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं था, बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना को स्थिर और संतुलित रखना था। घर को समाज की मूल इकाई माना गया, इसलिए उसकी शांति और व्यवस्था को सर्वोच्च महत्व दिया गया। मनुस्मृति के अनुसार घर की शांति किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं आती, वह स्त्री और पुरुष दोनों के संयम, कर्तव्य और परस्पर सम्मान से निर्मित होती है। यदि एक पक्ष अपने धर्म से हटे तो संतुलन टूटने लगता है। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग और कुछ समान नियम बताए गए। स्त्री को घर की लक्ष्मी और धुरी माना गया है। उसका व्यवहार, वाणी और धैर्य पूरे परिवार के वातावरण को प्रभावित करता है। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री का सौम्य स्वभाव, शुचिता और मर्यादा घर को स्थिरता प्रदान करती है। यहाँ शुचिता केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और संतुलित दृष्टि का संकेत है। स्त्री से अपेक्षा की गई है कि वह कटु वचन से बचे, क्योंकि कठोर शब्द घर में अशांति का प्रथम कारण बनते हैं। मधुर वाणी को गृहस्थ जीवन का आभूषण माना गया। यह भी कहा गया है कि जो स्त्री धैर्य और विवेक से घर का संचालन करती है, वहां कलह की संभावना कम हो जाती है। पति के प्रति निष्ठा और सहयोग को भी प्रमुख स्थान दिया गया। इसका अर्थ दासत्व नहीं, बल्कि वैवाहिक प्रतिबद्धता की गंभीरता था। उस समय विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि धार्मिक बंधन माना जाता था। इसलिए उसमें स्थिरता और समर्पण पर बल दिया गया। दूसरी ओर पुरुष के लिए भी स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए। उसे परिवार का भरण पोषण करने वाला, रक्षक और मार्गदर्शक कहा गया। यदि पुरुष अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाए तो घर की व्यवस्था डगमगाने लगती है। इसलिए उससे अपेक्षा की गई कि वह परिश्रमी, सत्यनिष्ठ और संयमी रहे। मनुस्मृति में एक प्रसिद्ध वचन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका आशय यह है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ सुविधा और समृद्धि निवास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री का सम्मान घर की शांति का आधार माना गया। पुरुष से यह भी अपेक्षा की गई कि वह क्रोध, व्यभिचार और अन्याय से दूर रहे। यदि वह स्वयं असंयमी होगा तो परिवार में अनुशासन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संयम और आत्मनियंत्रण को पुरुष का मुख्य आभूषण बताया गया। दोनों के लिए समान रूप से सत्य, दया और धर्म पालन अनिवार्य माने गए। अतिथि सत्कार, वृद्धों का सम्मान और संतान को संस्कार देना, ये ऐसे कर्तव्य हैं जो दोनों की साझी जिम्मेदारी है। यदि माता पिता स्वयं अनुशासित होंगे तो संतान भी वैसी ही बनेगी। मनुस्मृति यह भी संकेत देती है कि धन का उपयोग धर्म के अनुसार होना चाहिए। आय और व्यय में संतुलन, लोभ से बचना और परिवार के हित को प्राथमिकता देना आवश्यक है। आर्थिक असंतुलन भी घर की अशांति का कारण बन सकता है। वाणी का संयम दोनों के लिए आवश्यक बताया गया। पति पत्नी के बीच अपमानजनक शब्द या अविश्वास घर की शांति को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संवाद में स्पष्टता और सम्मान को महत्वपूर्ण माना गया। घर की शांति केवल बाहरी नियमों से नहीं आती, वह आंतरिक दृष्टि से आती है। यदि दोनों अपने अपने कर्तव्यों को धर्म समझकर निभाएं तो स्वाभाविक रूप से संतुलन बनता है।
मनुस्मृति का मूल उद्देश्य भी यही था कि परिवार समाज का स्थिर स्तंभ बने। हालांकि यह ग्रंथ अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों में लिखा गया था, इसलिए आज उसके प्रत्येक नियम को ज्यों का त्यों लागू करना आवश्यक नहीं है, परंतु उसके मूल सिद्धांत संयम, सम्मान, उत्तरदायित्व और संतुलन आज भी प्रासंगिक है। अंततः घर की शांति किसी एक के अधिकार से नहीं, बल्कि दोनों के कर्तव्य से जन्म लेती है। जहां स्त्री और पुरुष परस्पर सम्मान, विश्वास और धर्म के साथ जीवन जीते हैं, वहीं घर केवल निवास स्थान नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता का केंद्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति यह भी संकेत करती है कि परिवार में निर्णय एक तरफा नहीं होने चाहिए। यद्यपि उस समय सामाजिक संरचना भिन्न थी, फिर भी यह स्पष्ट है कि पति पत्नी के बीच परामर्श और सहभागिता आवश्यक मानी गई। जब निर्णय संवाद से होते हैं तो असंतोष की संभावना कम होती है। मन की शुद्धता को बाहरी आडंबर से अधिक महत्व दिया गया। यदि घर में पूजा पाठ तो हो, पर व्यवहार में कटुता हो, तो वह धर्म अधूरा माना गया। इसलिए आचरण को ही वास्तविक धर्म का प्रमाण कहा गया। संतान के लालन पालन को भी अत्यंत गंभीर दायित्व माना गया। माता को स्नेह और प्रारंभिक संस्कारों का स्रोत कहा गया, जबकि पिता को अनुशासन और दिशा देने वाला। दोनों को संतुलित भूमिका ही भविष्य की पीढ़ी को स्थिर बनाती है। मनुस्मृति में यह भी उल्लेख मिलता है कि लोभ, ईर्ष्या और परस्पर अविश्वास घर को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए संतोष और कृतज्ञता को गृहस्थ जीवन का आधार माना गया। जो परिवार सीमित साधनों में भी संतोष रखता है, वहाँ विवाद कम होते हैं। धैर्य को विशेष महत्व दिया गया है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जो दंपति कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वही वास्तविक अर्थ में गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि मनुस्मृति का लक्ष्य कठोरता नहीं, बल्कि व्यवस्था था। उस व्यवस्था का केंद्र बिंदु था परिवार की स्थिरता, परस्पर सम्मान और सामाजिक संतुलन। यदि आज के संदर्भ में इन सिद्धांतों को समानता, संवेदनशीलता और आधुनिक मूल्यों के साथ समझा जाए, तो उनका सार अभी भी घर की शांति को सुदृढ़ कर सकता है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी शास्त्र का सार उसके मूल भाव में होता है, ना कि केवल शब्दों में। यदि सम्मान, संयम और करुणा को जीवन में उतार लिया जाए, तो घर स्वयं ही एक पवित्र स्थान बन जाता है। जहाँ भय नहीं, विश्वास रहता है, और जहाँ विश्वास रहता है, वहीं वास्तविक शांति स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।